Hello students, hope you all are fine and studying well at your home. I am Neha Verma, your MB teacher, and the chapter which we are going to start today is 8 Truthfulness. Truthfulness meaning सच्चाई. So let's start the story. A teacher was teaching mathematics in his class. After the lesson was over, he said to the students, I am giving you a few questions. Attempt these questions at home and show them to me tomorrow. It means कि एक अध्यापक, एक टीचर अपनी क्लास में मैथ्स पढ़ा रहा था, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था एंड जब लेसन कंप्लीट हुआ तब उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, अपने घर पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कल आप मुझे दिखाइएगा. नेक्स्ट डे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर एक्सरसाइज बुक्स. अगले दिन टीचर ने स्टूडेंट से उनकी एक्सरसाइज बुक सबमिट करने के लिए कहा. ऑल स्टूडेंट्स प्लेस देयर एक्सरसाइज बुक्स ऑन द टेबल. सभी स्टूडेंट्स ने अपनी एक्सरसाइज बुक्स को टेबल पर रखा एंड द टीचर बिगेन टू चेक दैम. और टीचर ने उनको चेक करना शुरू किया. ही वॉज सरप्राइज टू नोट दैट नो स्टूडेंट हैड डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. एंड उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी भी स्टूडेंट ने अपने प्रश्नों को सही नहीं किया हुआ था. एट द एंड ही saw the एक्सरसाइज बुक ऑफ गोपाल. अंत में उन्होंने गोपाल की एक्सरसाइज बुक देखी. ही हैड डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. गोपाल ने सभी प्रश्नों को सही से सॉल्व किया हुआ था. आफ्टर चेकिंग ऑल द एक्सरसाइज बुक्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स. सभी विद्यार्थियों की एक्सरसाइज बुक्स को चेक कर लेने के बाद टीचर ने स्टूडेंट से कहा, नो अदर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट गोपाल हैज़ अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. गोपाल के अतिरिक्त किसी भी विद्यार्थी ने अपने प्रश्नों को सही नहीं किया हुआ है. ही आस्क्ड गोपाल टू स्टैंड अप. उन्होंने गोपाल से खड़े होने के लिए कहा. द टीचर प्रेज्ड हिज एफर्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. टीचर ने गोपाल के एफर्ट की प्रशंसा की और उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसको बधाई दी. ही सेड, उन्होंने कहा, आई शैल गिव अ बुक टू गोपाल एज रिवॉर्ड. मैं गोपाल को एक पुस्तक पुरस्कार के रूप में दूंगा. बट द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट गोपाल वॉज वीपिंग. पर टीचर यानी अध्यापक को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गोपाल रो रहा था. ही कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर वीपिंग. उन्होंने गोपाल को बुलाया और रोने का कारण पूछा. गोपाल सेड, गोपाल ने कहा, सर आई डोंट डिजर्व एनी रिवॉर्ड. मैं किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ. मैं किसी भी पुरस्कार, किसी भी रिवॉर्ड को डिजर्व नहीं करता हूँ. बट वाई यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, द टीचर आस्क्ड गोपाल. टीचर ने गोपाल से पूछा, पर क्यों, तुमने तो सभी क्वेश्चन सही किए हुए हैं. गोपाल सेड, सर आई हैव नॉट डन ऑल द क्वेश्चंस माई सेल्फ. सर मैंने ये सभी क्वेश्चन, सभी प्रश्न अपने आप सॉल्व नहीं किए हैं. सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय माय एल्डर ब्रदर. कुछ क्वेश्चंस मेरे बड़े भाई ने सॉल्व किए हैं. सो आई डोंट डिजर्व एनी रिवॉर्ड. इसलिए मैं किसी भी रिवॉर्ड के योग्य नहीं हूँ. द टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विद द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ गोपाल. अध्यापक गोपाल के इस ट्रू स्टेटमेंट के कारण बहुत प्रसन्न हुआ. ही सेड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन डन बाय योर एल्डर ब्रदर, आई शैल गिव यू दिस रिवॉर्ड. ये जानने के बावजूद भी कि तुम्हारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे बड़े भाई ने किए हैं, तब भी मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा. बट वाई सर, आस्क्ड गोपाल. पर क्यों सर, गोपाल ने पूछा. नाउ दिस प्राइज इज बीइंग गिवन टू यू फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ. इस बार ये प्राइज, ये पुरस्कार तुम्हें तुम्हारे सच बोलने के कारण मिल रहा है. द टीचर सेड, टीचर ने कहा. ही सेड टू द स्टूडेंट्स. उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, स्पीकिंग द ट्रूथ इज़ अ ग्रेट वर्च्यू. सच बोलना एक महान गुण है. ट्रूथ हेल्प्स अस टू ओवरकम आवर वीकनेस. सच्चाई, सच हमारी कमज़ोरी को दूर करता है, दूर करने में हमारी मदद करता है. आई ब्लेस गोपाल एंड होप दैट वन डे ही विल बिकम अ ग्रेट मैन. मैं गोपाल को आशीर्वाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि एक दिन गोपाल एक महान व्यक्ति बनेगा. डू यू नो दिस गोपाल वॉज नॉन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले. क्या आप जानते हैं कि ये गोपाल कोई और नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले था. ही बिकेम द फेमस मैन ऑफ द कंट्री. वह इस देश का महान व्यक्ति बना. गोपाल कृष्ण गोखले वॉज एक्सेप्टेड बाय गांधी जी एज हिज गुरु.
गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु के रूप में स्वीकार किए गए थे। इन हिज चाइल्डहुड गांधी जी वॉज नॉन एज मोहन। अपने बचपन में गांधी जी मोहन के नाम से जाने जाते थे। व्हेन मोहन वॉज स्टडिंग इन ए स्कूल, जब मोहन स्कूल में पढ़ता था, वंस हिज एल्डर ब्रदर आस्क्ड हिम टू स्टील सम मनी फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज फादर। जब मोहन स्कूल में पढ़ता था, तब एक बार उसके बड़े भाई ने उसको अपने पिता की पॉकेट से पैसे चुराने के लिए कहा। मोहन डिड वॉट हिज ब्रदर हैड आस्क्ड। मोहन ने वही किया जो उसके भाई ने कहा था। बट हिज कंसाइंस रिपीटेडली प्रिक्ड हिम। पर उसकी आत्मा बार बार उसको प्रताड़ित कर रही थी, बार बार उसको परेशान कर रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, स्टीलिंग इज बैड, चोरी करना बुरी बात होती है। यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है। गो एंड बैग योर पार्डन फ्रॉम योर फादर, जाओ और अपने पिता से अपनी इस बात के लिए माफ़ी मांगो। अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्ड, अंत में सच्चाई की जीत हुई। मोहन रोट एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड प्लेस्ड इट अंडर द पिलो ऑफ हिज फादर। मोहन ने एक पेपर पर सब कुछ लिखा और बाद में उसको पिताजी के तकिए के नीचे रख दिया। When Mohan's father went to bed, he saw that paper. जब मोहन के पिता सोने के लिए गए, तब उन्होंने उस पेपर को देखा। He read it, उन्होंने उसको पढ़ा। He was glad that his son had realized his mistake and felt sorry. उन्हें इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता हुई कि उनके बेटे ने अपनी गलती को महसूस किया है और क्षमा का अनुभव किया है। He called मोहन and embraced him. उन्होंने मोहन को बुलाया और गले लगा लिया। He said, confession of mistake is the greatest repentance. उन्होंने कहा कि अपनी गलती को मानना सबसे महान पश्चाताप है। No other punishment is required. किसी और पनिशमेंट, किसी और सजा की ज़रूरत नहीं है। Won't you try to follow गांधी जी? क्या आप गांधी जी का अनुसरण करने का प्रयास नहीं करेंगे? Will you not have the courage like गांधी जी to accept your mistake? क्या आपके अंदर गांधी जी की तरह गलतियों को स्वीकारने का साहस नहीं होगा? Remember, one who always speaks the truth is always respected by everyone. याद रखिए, जो सच बोलता है वह सभी के द्वारा प्रिय होता है, सभी के द्वारा उसको सम्मान मिलता है। You might have read the story of राजा हरिश्चंद्र। आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। Who in spite of many difficulties always spoke the truth. जिन्होंने बहुत कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी हमेशा सच बोला। He was greatly respected even by God. उनको सभी के द्वारा, बल्कि ईश्वर के द्वारा भी सम्मान दिया जाता है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन के ट्रूथ और ऑनेस्टी यानी सच्चाई और ईमानदारी किसी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वन हु इज ट्रूथफुल इज ऑलवेज ऑनेस्ट। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सच्चाई और ईमानदारी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वन हु इज ट्रूथफुल इज ऑलवेज ऑनेस्ट। एक व्यक्ति जो सच बोलता है हमेशा ईमानदार होता है। फॉर ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी वन हैज़ टू ओवरकम ग्रीड। सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपना लालच छोड़ना पड़ता है। अ ग्रीडी पर्सन कैन नाइदर स्पीक द ट्रूथ नॉर कैन बी ऑनेस्ट। एक लालची व्यक्ति ना ही कभी सच बोल सकता है और ना ही ईमानदार हो सकता है। आवर स्क्रिप्चर्स टेल अस ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। इट मीन्स ट्रूथ इज ऑलवेज विक्ट्रियस। हमारे शास्त्र में बताते हैं कि सच अकेला ही विजय पाता है। इट मीन्स कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। दीज डेज सम पीपल डाउट द यूजफुलनेस ऑफ दिस प्रिंसिपल। आज के टाइम में यानी इन दिनों कुछ लोगों को इन शास्त्रों की उपयोगिता पर, उन सिद्धांतों की उपयोगिता पर संदेह होता है। बिकॉज ऑल अराउंड दे फाइंड अनट्रूथ, क्योंकि वे अपने चारों ओर झूठ को ही पाते हैं। बट देयर इज नो डाउट इट इज़ द ट्रूथ अलॉन विच रिम्स एट द एंड। पर यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई अकेला ही जीतता है, अंत में सच्चाई की जीत होती है। एज सोन एज द रियलिटी अबाउट अ लायर इज नोन, पीपल नो लॉन्गर बिलीव हिम। जैसे ही किसी एक झूठे व्यक्ति की सच्चाई, उसकी वास्तविकता सभी को पता चलती है, लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। नो वन रिस्पेक्ट्स हिम इन द सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी में उसका कोई भी सम्मान नहीं करता।
देयरफॉर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर टेल अ लाई। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का मॉरल ये था कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच ही हमेशा जीत होती है, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। जब भी हम कोई काम गलत करते हैं तो हमारी आत्मा से हमें एक आवाज़ आती है कि हमने ये काम गलत किया हुआ है। उस टाइम पर हमें अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए, अपने मन की बात सुननी चाहिए और सच बोलना चाहिए। So students, it was about the chapter story and the question answers will be sent you through our PDF. So complete your work and learn it. Okay, thank you.